हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। कृपया इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। और दोस्तों, थोड़े से एडवांस्ड लेवल के सेंटेंसेस रहेंगे, तो आप लोग सभी इस वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा जरूर देखेंगे। मैं एक एक रूल आपको बताने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। मेरा यूजर आईडी है ऑल राउंड नॉलेज। और मेरे चैनल पर जितने भी वीडियोज हैं सभी वीडियोज को जरूर देखें। दोस्तों, आज का पहला सेंटेंस है, हमारे जीवन में एक ऐसा भी दिन आता है जब सब कुछ खराब होता है या खराब चला जाता है। दोस्तों, सबसे पहले हमारे माइंड में ये बातें होनी चाहिए कि हिंदी और इंग्लिश दो अलग अलग लैंग्वेज है। यानी कि दोस्तों, हिंदी को हूबहू इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं करेंगे। उसे इस प्रकार से लिखेंगे जैसा कि इंग्लिश में लिखा जाता है, जैसा कि इंग्लिश में बोला जाता है। और पूरी तरह से यदि हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो वह सटीक नहीं बैठेगा और अच्छा भी नहीं लगेगा। तो दोस्तों, हम लोग ऐसे सेंटेंसेस लिखेंगे जो सेंस पर आधारित होगा। यानी कि सेंटेंस का सेंस वही है, लेकिन हूबहू हो सकता है कि ट्रांसलेशन ना हो। जैसे दोस्तों, मान लीजिए इस घर में दो खिड़की है। तो दोस्तों, यहां पर हम देयर से भी लिख सकते हैं, देयर आर टू विंडोज इन दिस हाउस। और दोस्तों, यहां पर हैज हैव लगाकर भी लिख सकते हैं, जैसे दिस हाउस हैज टू विंडोज। दिस हाउस हैज टू विंडोज। इस घर को दो खिड़की है, या इस घर में दो खिड़की है। देयर आर टू विंडोज इन दिस हाउस। तो दोनों ही प्रकार से लिख सकते हैं। ये वाला थोड़ा शॉर्ट होता है। तो दोस्तों, यहां पर इस घर में, तो यहां पर है हमारे जीवन में, तो यहां पर भी हम लोग वी हैव का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहां पर हम लोग लिख सकते हैं वी हैव एक ऐसा दिन। आप सच अ डे भी लिख सकते हैं। वी हैव सच अ डे इन आवर लाइफ व्हेन, जब सब कुछ खराब होता है, एवरीथिंग गोज रॉन्ग। गो रोंग यानी कि कोई चीज खराब होना, गलत होना। वी हैव सच अ डे इन आवर लाइफ व्हेन एवरीथिंग गोज रोंग। आप यहां पर देयर से भी बना सकते हैं। देयर कम्स यानी ऐसा दिन आता है। देयर कम्स अ डे इन आवर लाइफ व्हेन एवरीथिंग goes wrong. There comes a day in our life when everything goes wrong. मेरे जीवन में भी एक ऐसा ही दिन बीता, या मैंने भी अपने जीवन में एक ऐसा दिन रखा। आप यहां पर हैड का भी यूज कर सकते हैं। I also had such day in my life. या दोस्तों, मैंने भी अपने जीवन में ऐसा ही दिन को अनुभव किया। आप गो थ्रू का भी यूज कर सकते हैं। तो यहां पर आप लिख सकते हैं आई ऑल्सो वेंट थ्रू such a day in my life. I also went through such a day in my life. आप चाहें तो यहां पर भी ए का यूज कर सकते हैं। आप यहां पर यह भी बोल सकते हैं, मैंने भी कुछ ऐसा ही महसूस किया। I also
experienced such thing in my life. I also experienced such thing in my life. 10 मार्च का दिन था, तो दोस्तों डेट दिखाने के लिए हम लोग इट का यूज करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे इट वॉज 10th ऑफ मार्च, या 10th मार्च भी आप लिख सकते हैं। और मैं सो रहा था, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वॉज प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म, एंड आई वॉज स्लीपिंग। तभी बिजली चली गई। तभी यानी कि देन का भी यूज कर सकते हैं, या जस्ट देन। द इलेक्ट्रिसिटी गो ऑफ का मतलब होता है बिजली चली जाना, तो यहां पर लिखेंगे वेंट ऑफ। इट वॉज 10th ऑफ मार्च एंड आई वॉज स्लीपिंग, जस्ट देन द इलेक्ट्रिसिटी वेंट ऑफ। ऊपर से इन्वर्टर भी स्टार्ट नहीं हो पाया। ऊपर से यानी कि इसके अलावा, के अलावा आप यहां पर बिसाइड्स का यूज कर सकते हैं। बिसाइड्स, या फिर आपको और दुख दिया, इसमें आप टू माई डिस्कम्फर्ट भी लिख सकते हैं। टू माई डिस्कम्फर्ट द इन्वर्टर फेल्ड टू स्टार्ट। टू माई डिस्कम्फर्ट द इन्वर्टर फेल टू स्टार्ट। मैं पसीने से लथपथ सुबह 5 बजे उठा। तो दोस्तों यानी कि आप पसीने वाले शरीर में उठे, तो आई गॉट अप स्वेटिंग का यूज कर सकते हैं, यानी वर्ब प्लस स्वेटिंग। तो यहां पर लिखेंगे आई गॉट अप स्वेटिंग। सुबह 5 बजे, एट 5 AM भी लिख सकते हैं, या फिर एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। आई गोट अप स्वेटिंग एट 5 AM। उसके बाद जैसे ही मैं स्कूल जा रहा था, कार की टायर पंक्चर हो गई। तो दोस्तों इसमें कितने टेंस है? मैं स्कूल जा रहा था, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, वाज वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म, और टायर पंक्चर हो गई यानी कि सिंपल पास्ट टेंस, यानी कि इसमें आपको वर्ब टू यूज करना है। पंक्चर होना यानी कि गेट पंक्चर्ड, तो गेट से गॉट बन जाएगा। उसके बाद देन, जैसे ही इसके लिए आप यहां पर एज का यूज कर सकते हैं। एज आई वॉज गोइंग टू स्कूल, कार की टायर पंक्चर हो गई। द टायर ऑफ कार गॉट पंक्चर्ड। Then, as I was going to school, the tire of car got punctured. मुझे देर हो गई थी, यहां पर इसके लिए लिखना है I was late। और मुझे सजा के रूप में मैदान के 10 चक्कर लगाने पड़े। सजा के रूप में एज पनिशमेंट आप लिख सकते हैं। चक्कर लगाना यानी कि टेक राउंड का आप यूज कर सकते हैं। और दोस्तों लगाने पड़े, इसमें आपको हैड टू का यूज करना है। जैसे मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू गो। तो यहां पर मुझे देर हो गई थी, आई वॉज लेट। और एंड आई हैड टू टेक 10 राउंड्स।
ऑफ द फील्ड एज पनिशमेंट। I was late and I had to take 10 rounds of the field as punishment. मैं खुद को इस बेइज्जती के लिए कोस रहा था। कोसना इसे इंग्लिश में कर्स कहते हैं और यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, तो यहां पर लिखेंगे आई वॉज कर्सिंग। मैं कोस रहा था खुद को, माई सेल्फ इस बेइज्जती के लिए, फॉर दिस इंसल्ट, या फिर आप थोड़ा सा हार्ड वर्ड ह्यूमिलिएशन का यूज कर सकते हैं। ह्यूमिलिएशन। I was cursing myself for this humiliation. स्कूल पहुंचने पर मैंने अपना स्थान लिया और सेटल हो गया। स्कूल पहुंचने पर, आप यहां पर ऑन का भी यूज कर सकते हैं, ऑन रीचिंग स्कूल या आफ्टर रीचिंग स्कूल, हैविंग रीच्ड स्कूल, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। ऑन रीचिंग स्कूल मैंने अपना स्थान लिया। I took my seat and settled down. सेटल डाउन यानी कि बिल्कुल पढ़ाई के लिए सेटल हो जाना। ऑन रीचिंग स्कूल आई टुक माई सीट एंड सेटल डाउन। मेरे क्लास टीचर गणित के टेस्ट लेने लगे। लेने लगे यानी कि स्टार्टेड टू टेक या फिर बिगेन टू टेक। तो यहां पर लिखेंगे माय क्लास टीचर बिगेन टू टेक द टेस्ट ऑफ मैथ्स, या मैथ्स टेस्ट भी आप लिख सकते हैं, या फिर दोस्तों आप स्टार्टेड का भी यूज कर सकते हैं। माय क्लास टीचर started taking the test of maths, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। मैं स्तब्ध रह गया क्योंकि मैंने इसकी तैयारी नहीं की थी, तो यहां पर लिखेंगे आई वॉज डम स्ट्रक। डम स्ट्रक का मतलब हुआ, डम मतलब होता है गूंगा, यानी कि गूंगे की तरह कुछ नहीं बोलना, एकदम शांत पड़ जाना। आई वॉज डम स्ट्रक बिकॉज मैंने इसकी तैयारी नहीं की थी। आप इसे पास्ट परफेक्ट में लिख सकते हैं। बिकॉज आई हैड नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। हमेशा प्रिपेयर के बाद फॉर का ही यूज किया जाता है। आई वॉज डम स्ट्रक बिकॉज आई हैड नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। कल मेरे एक दोस्त ने फोन पर कहा था कि आज इंग्लिश की टेस्ट थी, तो यहां पर लिखेंगे येस्टरडे माय फ्रेंड, यानी मेरे दोस्त ने कहा, टोल्ड मी ऑन फोन दैट इट वॉज इंग्लिश टेस्ट टुडे। Yesterday, my friend told me on phone that it was English test today, यानी कि आज इंग्लिश की टेस्ट थी। आप स्पोकन इंग्लिश में टुडे वॉज का भी यूज कर सकते हैं। टुडे वॉज इंग्लिश टेस्ट,
लेकिन इट ज्यादा फॉर्मल है, ग्रामेटिकली सही है। जैसे आज सोमवार है, टुडे इज मंडे हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन इट इज मंडे टुडे ज्यादा अच्छा है। मैंने उसे मुझे मिसलीड करने के लिए घूर कर देखा, यानी नजर गड़ा कर देखना। तो यहां पर लिखेंगे आई ग्लेयर्ड एट हिम फॉर मिसलीडिंग मी। आई ग्लेयर्ड एट हिम फॉर मिसलीडिंग मी। बिना तैयारी के टेस्ट देना एक डरावने सपने जैसा था। डरावना सपना इसे इंग्लिश में नाइट मेयर कहा जाता है। तो यहां पर लिखेंगे इट वॉज अ नाइट मेयर टू गिव टेस्ट, बिना तैयारी के, विदाउट प्रेपरेशन। दोस्तों इसे पढ़ते हैं प्रीपेयर, यानी शुरू में आता है प्री, और जब इसे नाउन बन जाता है तो इसे पढ़ते हैं प्रे। इट वॉज अ नाइट मेयर टू गिव टेस्ट विदाउट प्रेपरेशन। हालांकि मैंने थोड़ा दिमाग लगाकर कांपते हाथों से प्रश्नों को हल करने का प्रयास करने लगा। हालांकि इसके लिए आप हाउ एवर का यूज कर सकते हैं। हाउ एवर आई, यहां पर थोड़ा दिमाग लगाकर आई यूज्ड माई माइंड का भी यूज कर सकते हैं, या फिर अपने दिमाग को एकत्रित करना, यानी उसे हम लोग विट भी कहते हैं। विट का मतलब होता है एक तरह से बुद्धि। तो यहां पर आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं हाउ एवर आई गैदर्ड, यानी इकट्ठा करना, माई विट, यहां पर एस का भी यूज कर सकते हैं। हाउ एवर आई गैदर्ड माई विट्स एंड स्टार्टेड, प्रश्नों को हल करने का, सोल्विंग, यहां पर स्टार्टेड टू सोल्व भी लिख सकते हैं और आईएनजी फॉर्म का भी यूज कर सकते हैं। स्टार्टेड सॉल्विंग द सम्स, प्रश्नों को, यानी कि यहां पर एक तरह से मैथ का टेस्ट है तो आप सम का भी यूज कर सकते हैं। कांपते हाथों से, विद ट्रेम्बलिंग हैंड। आप यहां से एंड के बाद से थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं, एंड अटेम्प्ट का भी यूज आप कर सकते हैं। अटेम्प्टेड द क्वेश्चंस विद ट्रेम्बलिंग हैंड। आप चाहें तो हैंड्स का भी यूज कर सकते हैं। However, I gathered my wits and started solving the sums with trembling hands. लंच के दौरान जैसे ही मैंने अपना लंच बॉक्स खोला, सभी भोजन जमीन पर गिर गया और मुझे भूखे रहना पड़ा। तो यहां पर लिखेंगे ड्यूरिंग लंच टाइम, या फिर इसे रिसेस भी कहा जाता है। ड्यूरिंग द रिसेस, जैसे ही मैंने अपना लंच बॉक्स खोला। एज सुन एज आई ओपन्ड माई लंच बॉक्स, सभी भोजन जमीन पर गिर गया। ऑल द फूड ड्रॉप्ड, जमीन पर, टू द फ्लोर, और मुझे भूखे रहना पड़ा। एंड आई हैड टू
रिमेन हंग्री। यहां पर रिमेन का यूज करेंगे, रिमेन हंग्री यानी कि भूखे रहना। ड्यूरिंग द रिसेस एज सुन एज आई ओपनड माई लंच बॉक्स ऑल द फूड ड्रॉप्ड टू द फ्लोर एंड आई हैड टू रिमेन हंग्री। मानो यह काफी नहीं था, मुझे बुक नहीं लाने को लेकर क्लासरूम के बाहर खड़ा रहने को कहा गया। मानो के लिए हम लोग एज इफ का यूज करते हैं, एज इफ इट वॉज नॉट इनफ। मुझे बुक नहीं लाने को लेकर क्लासरूम के बाहर खड़ा रहने को कहा गया। तो सबसे पहले लिखेंगे मुझे कहा गया, यानी पैसिव वॉइस में, आई वॉज टोल्ड। क्या कहा गया? क्लासरूम के बाहर खड़ा रहने को, टू स्टैंड आउटसाइड द क्लास। क्यों? साइंस बुक नहीं लाने को लेकर, फॉर नॉट ब्रिंगिंग माय साइंस बुक। As if it was not enough, I was told to stand outside the class for not bringing my science book. जब छुट्टी की घंटी बजी तो मैंने राहत की सांस ली। राहत की सांस लेना, इसके लिए इंग्लिश में हम लोग यूज करते हैं हीव अ साई ऑफ रिलीफ। और आप यहां पर फील रिलीव्ड का भी यूज कर सकते हैं। जब छुट्टी की घंटी बजी, when the final bell rang, रिंग से रैंग बन जाएगा, वर्ब टू, रिंग रैंग रंग होता है, तो के लिए कोमा दे देंगे। आई हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ, या फिर आई फेल्ट रिलीव्ड। रिलीव एक तरह से वर्ब है और रिलीफ एक तरह से नाउन है। When the final bell rang, I heaved a sigh of relief. यह मेरे जीवन का सबसे बुरा दिन था। सबसे बुरा, जैसे बुरा यानी कि बैड, उससे बुरा वर्स, और सबसे बुरा वर्स्ट। बैड, वर्स, वर्स्ट, इसे सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। यह कॉम्परेटिव डिग्री है, यह पॉजिटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूज जरूर करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे इट वॉज द वर्स्ट डे ऑफ माई लाइफ। इट वॉज द वर्स्ट डे ऑफ माई लाइफ। मैं जब भी इस दिन को याद करता हूं, जब भी, वेन एवर, आई रिमेंबर, और पीछे की चीजों को याद करना रिकॉल भी कहलाता है। रिकॉल इस दिन को, दैट डे, शरीर में सिहरन पैदा हो जाती है। यहां पर आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, एक फ्रेज का यूज कर सकते हैं, इट सेंड्स अ सीवर डाउन माई स्पाइन। सेंड अ सीवर डाउन माई स्पाइन, यह एक फ्रेज है। वेन एवर आई रिकॉल दैट डे, इट सेंड्स अ सीवर डाउन माई स्पाइन। आई होप फ्रेंड्स कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और आज बहुत सारे एडवांस्ड लेवल के सेंटेंसेस थे, कुछ नया सीखने को मिला होगा और कुछ समझ में नहीं भी आया होगा। तो दोस्तों, आप लोग सभी एडवांस्ड स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर के प्लेलिस्ट में जरूर जाइएगा। वहां पर आप स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर के साथ सीखेंगे। तो सभी वीडियोज को जरूर देखिए, और कुछ बेसिक लेवल के भी ट्रांसलेशन हैं,
कुछ इंटरमीडिएट लेवल के भी हैं और कुछ एडवांस्ड लेवल के भी हैं, तो सभी वीडियोज को जरूर देखिए। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।